बीजेपी को लगा बड़ा झटका, राजा भैया सपा को कर सकते हैं समर्थन। सूत्रों के हवाले से ऐसी बड़ी खबर सामने आई है। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। बाहुबली नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में कल तक ये चर्चा थी कि वो भाजपा का समर्थन कर सकते हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर और तमाम बीजेपी नेताओं के साथ राजा भैया की कोठी पर पहुंचे थे। बड़ी उम्मीद लेकर गए थे कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने किसी को भी समर्थन देने का कल तक ऐलान नहीं किया था। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला था कि आप लोग आजाद हैं, जिसको चाहे समर्थन करें, जिसको चाहे आप लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन आज सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि राजा भैया सपा को समर्थन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि भाजपा से उनकी बात नहीं बन पाई है। न्यूज़1 इंडिया की यह खबर आप देखिए। इसमें लिखा है कि जो इसकी हेडलाइन है उसमें लिखा है कि समाजवादी हुए राजा भैया, बीजेपी को दिखाया ठेंगा, समर्थन से इनकार। यानी कि बीजेपी को राजा भैया का समर्थन नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए, जिसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी को राजा भैया का समर्थन। सूत्र तो सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबरें आ रही है कि समाजवादी पार्टी को राजा भैया का समर्थन मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया अलायंस को बड़ा फायदा होगा कई सीटों पर। तो इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है कि जिस राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट किया था, उन्होंने अब सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी खुले तौर पर राजा भैया की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज में राजा भैया ने अपने समर्थकों को मैसेज दिया है कि वो सपा को समर्थन दे। इससे आसपास की और कई सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा और नुकसान बीजेपी को होगा। बता दें कि इससे पहले तक की खबरें थी कि राजा भैया का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। कल राजा भैया से समर्थन लेने के उद्देश्य से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर कुंडा में स्थित उनकी कोठी पर पहुंचे थे, जहां से राजा भैया के फैसले ने उन्हें मायूस कर दिया था और उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। बता दें कि राजा भैया ने बड़ा ऐलान किया था कि वह इस बार चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं करने वाले हैं, लेकिन अब खबर है कि वो सपा का समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में यह भी कहा था, जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि कुंडा और बाबागंज पूरा चुनाव वो पलट देंगे। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। राजा भैया ने यह भी कहा था कि अपने समर्थकों से कि मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करिए। आज जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी हम जिम्मेदारी ले सके और कह सकें कि हम जानते हैं वह बीजेपी सपा उम्मीदवारों की बात कर रहे थे। तो राजा भैया ने कहा था कि हमारे पास उम्मीदवारों की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि अगर हमारे कहने पर आपने किसी को जिता दिया तो वो कल आपके लिए खड़ा रहेगा या नहीं। किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी सिर्फ यह नहीं होती कि वह सिर्फ विकास काम कराए। उन्होंने आगे कहा था कि आप लोगों के आशीर्वाद से राजनीति की धारा बदल गई है। जनता के सुख दुख में खड़े होकर हमने दिखाया है कि जनप्रतिनिधि का सही अर्थ क्या होता है। माना जा रहा था कि राज्यसभा में जब राजा भैया ने समर्थन किया था तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले राजा भैया उस वक्त बीजेपी के मंच पर नजर नहीं आए जब प्रतापगढ़ में पार्टी ने एक जनसभा की थी। सवाल यह उठता है कि आखिर यूपी में दो मुख्य दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी हमेशा राजा भैया का साथ पाने के लिए तैयार क्यों रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में अक्सर आता रहता है। बीजेपी और सपा दोनों जानते हैं कि अगर राजा भैया उनके साथ रहेंगे तो पूर्वांचल की सीटों पर उनके प्रभाव का फायदा उन्हें मिलेगा और इसके अलावा क्षेत्रीय मतदाता आसानी से उनके साथ आ सकते हैं। चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर इलेक्शन में, हर चुनाव में राजा भैया का पूर्वांचल की कई सीटों पर असर माना जाता है। इसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ मुख्यतः शामिल है।
सोशल मीडिया पर भी इस खबर के आने के बाद से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। धीर सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि एबीपी न्यूज की खबर है कि राजा भैया ने कल निष्पक्ष रहने के ऐलान के उलट आज कई सीटों पर सपा गठबंधन के समर्थन का इशारा कर दिया है। यदि सत्य है तो इससे भाजपा के पक्ष में मानी जा रही प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद और अमेठी 4 लोकसभा सीट अब निश्चित रूप से फंस जाएंगी। संजय यादव लिखते हैं कि प्रतापगढ़ के राजा भैया ने सपा का समर्थन करने का ऐलान किया। राजा भैया का प्रभाव में प्रतापगढ़ की सीट के अलावा 3-4 सीटों पर है। अब भाजपा की 4 सीटों को और कम करो, भाजपा की लुटिया यूपी में ही डूबेगी। 80 में 80 कहने वाली भाजपा के लिए अब आधे की कल्पना व्यर्थ होगी। तो अब आधिकारिक तौर पर राजा भैया के ऐलान का सभी को इंतजार है कि राजा भैया कब ऐलान करते हैं और कब सभी दलों को वो चौंकाते हैं। उनका समर्थन बीजेपी को होगा, उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को होगा, इंडिया अलायंस को होगा। इस ऐलान का सभी इंतजार कर रहे हैं कि राजा भैया ऐलान करें और राजा भैया के एक इशारे पर उनके जो कार्यकर्ता है ना, वो जी जान से मेहनत करते हैं और वो चुनाव को पलट सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कई सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है और वहां पर राजा भैया ने जिसका समर्थन कर दिया तो वो सीट उसकी झोली में चली जाएगी। इसलिए जो तमाम दल के नेता हैं वो राजा भैया की चौखट पर जा रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि भैया आप समर्थन दीजिए। कल देखा आपने किस तरह से राजा भैया के आवास पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे थे, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे थे राजा भैया से मिलने के लिए, समर्थन मांगने के लिए, लेकिन मायूस उनको लौटना पड़ा। और आज खबर यह है कि राजा भैया सपा को समर्थन दे सकते हैं। तो इसका इंतजार सभी को बेसब्री से है कि राजा भैया ऐलान करें। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस इंतजार में बैठे हैं कि उनका एक इशारा मिल जाए, उसके बाद वो जमीन पर उतरकर उस दल के लिए मेहनत करें, उसके लिए प्रचार करें। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार राजा भैया किसका समर्थन करते हैं, कब वो खुले तौर पर आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।